Hello everyone. My name is Naz and welcome back to my channel. Here I'll be discussing in this video about my strategy for JRF, UGC NET JRF, basically. So I have cleared my NET JRF twice, like I am a double NET and double JRF qualified candidate, and I have done it in sociology. Okay, so I was getting a lot of queries on Telegram, on Instagram, that how did I do it, like what was the strategy behind it, what book list I followed, and all that stuff. So instead of replying to each and every one, thought to make a video so that it can benefit everybody, and you guys can share the video if someone is in need, right? So it will be helpful for everyone. So let's start with the paper pattern, how it is. So guys, this is divided into two paper. First paper is the general paper, that will be your paper 1. It will be same for each and every subject, and the second paper will be subject specific. For example, I am a candidate of astrophysics, so I have to give the paper in that subject. If I am of political science, I'll give that. History तो फिर उसके अंदर होगा, ठीक है? तो ये पेपर पैटर्न हो गया, एंड 300 मार्क्स का रहेगा. 100 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर होता है, 200 मार्क्स का सेकंड पेपर होता है, ठीक है? तो ये रही हमारे पेपर पैटर्न की बात, जो कि एक बेसिक बात जो मैंने करी है. अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम सीधा स्ट्रैटेजी के ऊपर आ जाते हैं. सो स्ट्रैटेजी जो है मेरी कुछ फेजेस में मैंने डिवाइड करी है, ठीक है, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपका जो है एक अच्छा होल्ड बन पाए, एंड आप लोग की जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी स्ट्रेंथन हो. ना कि ऐसा कि हमने ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत तैयारी कर ली, हमें बेसिक्स ही नहीं पता है, हमें यही नहीं पता सिलेबस क्या है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो फर्स्टली जो फर्स्ट फेज़ होगा स्टूडेंट्स, उसके अंदर आपने क्या करना है, आपको अपना सिलेबस थरली पढ़ना है. यानी कि अगर मैं सोशियोलॉजी उठा रही हूँ, उसके अंदर मैंने मैक्स वेबर जो है उसका एक वर्ड देख लिया, इस नाम का एक थिंकर मैंने देख लिया, तो मैं तुरंत जाके यूट्यूब पे सर्च कर रही हूँ या फिर गूगल पे सर्च कर रही हूँ कि अच्छा ये होता क्या है, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ है. अगर आप पेपर 1 देख रहे हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के सर्वेज है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चनेयर्स होते हैं. व्हाट आर द रिसर्च मेथोडोलॉजीज़, कैसे होता है सब कुछ. तो हर एक चीज़ को, एक एक वर्ड को आप गूगल करो. यानी आप प्रिंट निकाल लो आप अपने पेपर 1 के सिलेबस का, पेपर 2 के सिलेबस का, और उसको एक दिन बैठकर अच्छे से, एक दिन पेपर 1 के सिलेबस को दो, दूसरा दिन पेपर 2 के सिलेबस को दो, ठीक है? क्या करना है, सिलेबस लिया मैंने अपने हाथ में, मेरे पास प्रिंट पड़ा हुआ है. मैंने देखा कि अच्छा फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एंड एप्टीट्यूड की है, मैंने गूगल पे डाल दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, और मैंने एक समरी में पढ़ लिया. यानी 10-12 मिनट का एक वीडियो देख के समझ लिया कि अच्छा इसमें मुझे क्या पढ़ने की आवश्यकता है, राइट? सो इस तरीके से आपने हर एक टॉपिक को लेना है. वैसे ही सेकेंड डे आप अपना सब्जेक्ट ले लो. इफ़ द सिलेबस इज़ वेरी लेंदी, तो आप 2 दिन दे दो इसके अंदर. लेकिन आई थिंक 2 to 3 days यू शुड गिव, जस्ट टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड द टर्मिनोलॉजीज़, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों की एंटायर प्रिपरेशन में, एंड डेफिनेटली विल सी द डिफरेंस. आप बिल्कुल ट्राई करना. सो आई हैव मेड नोट्स फॉर दैट सो दैट आई डोंट मिस ऑन थिंग्स. ओके, सो हर एक टॉपिक को आपने समझना है. ये आपका फर्स्ट फेज़ हो जाता है, जो कि जिसको आप 2 to 3 days का टाइम अलॉट कर दो, ठीक है? फिर उसके बाद आपका सेकंड फेज़ आता है. अब आपको ये समझ आ गया कि अच्छा ये टॉपिक्स होते हैं, इस तरीके से इसमें पढ़ना होता है, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, राइट? मान लो आप सोशियोलॉजी के अंदर जो है आप हिस्ट्री पढ़ते जा रहे हो कि सोशियोलॉजी कैसे आई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रेनेसा, वो सब पढ़ते जा रहे हो, लेकिन क्वेश्चंस इसमें से आ रहे हैं थिंकर्स में से, कि थिंकर्स क्या बोलते हैं, क्या ये बुर्जुआजी प्रोलिटेरिएट का क्या कॉन्सेप्ट है, राइट? सो दैट इज़ कमिंग इन द पेपर. इट्स नॉट कमिंग कि हिस्ट्री में क्या था, है ना? तो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन ही करनी पड़ेगी, है ना? तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स निकाल लो. आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे. आप जो है कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो, जैसे बायजूस प्रेप वाला एक ऐप है, उसके अंदर भी आपको फ्री में, जैसे सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था तो वहाँ पे वो लोग फ्री डालते रहते हैं क्वेश्चंस. या फिर एड्यू गोरेला जो है, उसकी मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी. हालांकि वो बहुत बेनिफिशियल तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर जैसे कुछ 10 मॉक टेस्ट है और 5 से 6 शायद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है, तो आपको सब्जेक्ट में हेल्प कर सकता है. तो ऐसे आप क्या करो, 10 दिन कम से कम जो है आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स ही सॉल्व करो डेली. और ये जो पेपर 1 है उसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, किसकी, टेक्स्ट बुक की.
टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे क्वालिटी के पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं एंड ट्रस्ट मी इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, वेरी वेरी हेल्पफुल। अब आपने ऐसे नहीं करना है कि पेपर सॉल्व कर लिया और हम बैठ गए, नहीं, वो तब तक हेल्प नहीं करेगा जब तक आप लोग प्रॉपरली उसको एनालाइज नहीं कर लेते। जैसे कि मैंने एक पेपर सॉल्व करा, मैं क्या करती थी, सुबह मैं गई 11 बजे लाइब्रेरी, अगर मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी में पढ़ना है तो मैं वहाँ, अदरवाइज एट माई होम गई। मैं 11 o'clock जाते ही मुझे सबसे पहला काम होता था सिलेबस पे एक जल्दी से एक नज़र डालना कि अच्छा, ताकि मैं ट्रैक से नहीं हटूँ। और दूसरी चीज़ जो मैं करती थी वो ये था, तुरंत पेपर स्टार्ट कर देती थी। पहला पेपर मैं दूंगी, टेक्स्ट बुक खोला मैंने, पेपर 1 दे दिया। सेकंड पेपर मैंने खोला एडी गोरिल्ला पे या फिर कहीं से भी जो मुझे मिल रहा है, अंतरा मैम के जो वीडियोज़ हैं 100 MCQs के उन्होंने बना रखे हैं सोशियोलॉजी पे, तो वो भी मैंने रेफ़र करे थे। तो जाते ही मैंने 50 क्वेश्चंस पेपर 1 के, 100 क्वेश्चंस पेपर 2 के हो गया। अब इसमें कितना टाइम लग जाता है, 2 घंटे मान लो, 2.5 घंटे मान लो, है ना, इतना लग गया। तुरंत मैं क्या करूँगी, एनालाइज करना स्टार्ट कर दूँगी। मैंने देखा अच्छा मेरे इस वाले सेक्शन में इतने नंबर हैं, पहले वाले में इतने थे, राइट। तो इस तरीके से मैंने एनालिसिस किया और इन्हीं के नोट्स बना लिए कि मुझे एम.एन. श्रीनिवास का कोई कॉन्सेप्ट था, वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, तो मैंने क्या किया, लिख लिया अपनी कॉपी में कि अच्छा एम.एन. श्रीनिवास का ये संस्कृताइजेशन वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। तो इस तरीके से आपने जो है एक स्मार्ट स्टडी करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स एंड प्रॉपर एनालिसिस विद नोट्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर के आप नोट्स बनाएं। और एक चीज़ और मैं कहूँगी आपको, एक छोटी सी डायरी मेंटेन कर लो आप, कि उसके अंदर आप हर दिन अपना स्कोर लिखो। और स्कोर ऐसे नहीं लिखना पेपर 1 में इतने नंबर आए, पेपर 2 में इतना, ऐसे नहीं। सेक्शन 1 में इतने नंबर आए मेरे, सेक्शन 2 में इतने आए, इतने क्वेश्चंस मेरे गलत हुए, ये वाला पार्ट मेरा गलत है। तो इससे क्या होगा, आप एक बारीकी से एनालिसिस कर पाओगे हर एक चीज़ का, राइट। देन कम्स दी थर्ड फेज। फर्स्ट फेज था सिलेबस, सेकंड फेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, थर्ड फेज आता है अब जो बहुत ही वीक कॉन्सेप्ट्स है आपके, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कर लिए, सब कर लिया, लेकिन अब भी समझ नहीं आ रहे। जैसे लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं, जो कि जो हमारा इंडियन लॉजिक होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है समझना, है ना। तो उसके लिए आप क्या करो, यूट्यूब पे आप सर्च करो, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, अनअकैडमी के हैं, बहुत अमेजिंग लेवल का कंटेंट है वहाँ पे, है ना। सो यू कैन डेफिनेटली रेफर देयर। तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप वहाँ से पढ़ो, छोटे नोट्स बनाओ, एकदम शॉर्ट नोट्स, और उसको रिवाइज करते रहो बार बार, ठीक है। अब आता है आपका फोर्थ फेज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, फाउंडेशन बिल्ड हो गया, अब उसको मेंटेन करना है, राइट। वो कैसे होगा, आप रिवाइज करना है। क्या क्या रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के जो नोट्स आपने बनाए थे उनको रिवाइज करना है बार बार। और दूसरी चीज़, जो आप ये छोटे छोटे टॉपिक्स के जो नोट्स बना रहे हो ना, जो आपको बहुत हार्ड लग रहे थे, उनको एंड डेली रिवाइज करना है आपने। जो आपका शेड्यूल रहना चाहिए, कैसा, आप सुबह जितने भी बजे उठ रहे हो, आप उठ गए, सिलेबस को एक जल्दी से देख लिया कि अच्छा ये टॉपिक्स है, आपके माइंड में रहेगा। आप कहीं पे न्यूज़पेपर में भी देखोगे ना कि अच्छा ये सिलेबस में ये वर्ड था, आपको क्लिक हो जाएगा कि यार ये मेरे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं पढ़ लेता हूँ इसको, पढ़ लेती हूँ इसको, राइट। अब सेकंड चीज़ आपने क्या करी, जैसे ही आपने सिलेबस पढ़ लिया, अब आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर दो तुरंत, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पेपर 1 पेपर 2 कवर बोथ ऑफ दीज, ये कर लिया, पेपर दे दिया। अब तीसरी चीज़ है डायरी, जो मेंटेन कर रहे हो आप मार्क्स वाली, उसमें अपने मार्क्स लिखो, एनालिसिस कर लिया। अब ये मार्क्स के एनालिसिस हो गए। अब चौथी चीज़ क्या करनी है, आपने इन्हीं को बारीकी से पढ़ना है कि अच्छा मेरा ये वाला गलत हो गया था, मैं इसके नोट्स बना लिए, नोट्स मेंटेन होते जा रहे हैं। इसमें और कोई है जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर समझ नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे सर्च करके मैंने वो टॉपिक समझ लिया, नोट्स बना लिए। अब डेली रिवाइज कर रही हो 1 घंटा, यानी कल जो नोट्स बनाए थे वो आज आके वापस 1 घंटा रिवाइज किया है मैंने, क्योंकि ऐसे तो मैं 10 पेपर्स देती रहूँगी, रिवाइज कुछ कर नहीं रही हूँ, तो दैट वोंट ऐड एनी वैल्यू टू माई प्रिपरेशन। सो दैट इज़ वाई योर मेन एम शुड बी, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग नोट्स, तो आप प्रॉपरली प्रिपरेशन कर रहे हो उसके, और प्रॉपर अच्छे से उनका एनालिसिस करो, प्रॉपर उसको रिवाइज करो, आप बार 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 कीवर्ड्स अंडरलाइन कर करके कि अच्छा ये वाला एम.एन. श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट है, ये वाला कार्ल मार्क्स ने पढ़ाया है, मैक्स वेबर का है, ठीक है, प्रोटेस्टेंट एंड एथिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट था। तो इस तरीके से आपको करना है कि आपके माइंड में पिक्चर बन जाए। अब बहुत सारे बच्चे, तो ये तो हो गई स्ट्रैटेजी की बात, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि बुक लिस्ट क्या है, आपने क्या सोर्सेज फॉलो करे। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, आई डिड नॉट फॉलो बल्क ऑफ बुक्स, कि मैं भर भर के बुक्स पढ़ रही हूँ, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। सिंपल तरीके से मैंने पेपर 1 के लिए KVS मदान की जो ब्लैक कलर की बुक होती है वो पढ़ी थी। उसके अंदर भी नोट्स, ऐसे नहीं कि मैं प्रॉपर वही नोट्स पढ़ रही हूँ, मेरा मेन जो प्रिपरेशन रहा है ना, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और उनके एनालिसिस से ही रहा है,
ठीक है। तो KVS मदान की बुक हो गई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स टेक्स्ट बुक से कर लिए। दूसरा जो सोशियोलॉजी है उसके लिए मैंने ट्रू मैन सोशियोलॉजी की बुक ली थी, जो कि ऑरेंज कलर की होती है, और डेली एक एक चैप्टर पढ़ लिया या फिर मतलब गो थ्रू कर लिया एक बार, हालांकि वो भी मैंने पूरी कंप्लीट तो नहीं करी थी। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की PDFs डाउनलोड कर ली, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी सोर्स से निकाल लिया, कहीं से जुगाड़ करके, एड्यूगोरिल्ला की जो टेस्ट सीरीज़ है उससे, फिर उसका एनालिसिस पढ़ लिया अच्छे से। तो ये मैंने किया। और अंतरा मैम के जो क्वेश्चन वीडियोज़ है वो पढ़े, जो टॉपिक्स उन्होंने एक थिंकर्स का वीडियो बना रखा है जिसमें एक ही लेक्चर में पूरे थिंकर्स उन्होंने कवर कर लिया। दैट इज़ अ ब्रिलियंट यूट्यूब वीडियो, यू शुड रेफर दैट ऑल्सो। एंड देन यूट्यूब से जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स थे वो मैंने कवर किए। मैथ्स और रीजनिंग जो है ना वो मेरी काफ़ी वीक है, तो उसके लिए बिब्लियोफाइल कोचिंग सेंटर है, तो मैंने बिकॉज आई वॉज देयर इन द लाइब्रेरी ऑल्सो, आई टुक कोचिंग फॉर मैथ्स, क्योंकि मैथ्स मेरी बहुत ज़्यादा वीक रही है। सो वहाँ से ज़रूर मुझे ये हेल्प हुई थी, जो कि जनरली मुझे कोई भी एग्ज़ाम इफ़ आई एम गिविंग, सो मैथ्स इज़ ऑलवेज देयर, सो आई टुक अ कोचिंग फ्रॉम देयर। सो उसके भी बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिली है, मैथ्स वाला जो सेक्शन होता है मेरा उसके अंदर, राइट। तो मोर स्पेसिफिकली ये मेरा UGC नेट का पूरा प्रिपरेशन रहा है, एंड दिस इज़ हाउ इट हैपेंड, एंड ट्रूली आई एम ब्लेस्ड दैट आई वॉज एबल टू क्लियर इट। एंड अगर मेरी प्रिपरेशन जर्नी से किसी ना तरीके से मैं हेल्प कर सकती हूँ आप लोगों की, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। इफ़ यू नीड एनी हेल्प, सो आई हैव टैगिंग माई इंस्टा हैंडल, माई टेलीग्राम लिंक, फेसबुक लिंक है इसके अंदर, कहीं से भी आपको कुछ भी मैसेज मुझे करना है, हेल्प आपको चाहिए नोट्स की, एनीथिंग, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइज आउट। Okay, so thank you so much. I hope it helps you in your journey, and may you clear your UGC net as well as JRF this time. And if you like the video, so please share it with others who really need it, right? Okay, so thank you so much. Have a good day. सो गाइज लास्ट में जो मैंने नोट पैड में नोट कर रखा था, फेजेस एंड बुक लिस्ट एंड शेड्यूल, उन तीनों चीज़ों की पिक्चर्स मैंने यहाँ पे अटैच कर ली है, सो यू कैन रेफर टू दिस। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।